उत्तर प्रदेश का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक फैला हुआ है। यहाँ वैदिक सभ्यता का गढ़ था, जहाँ ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों की रचना हुई। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी यहाँ मिले हैं और वैदिक काल में कुरु, पांचाल, कौशल और विदेहा जैसे महाजनपद फले फूले। रामायण में अयोध्या और महाभारत में हस्तिनापुर का उल्लेख है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी यहीं हुआ, जहाँ भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जहाँ सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मध्यकाल में गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ने कला और विज्ञान में नई ऊंचाइयां छुईं। प्रयाग, आज का इलाहाबाद, इस काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हर्षवर्धन का शासन कन्नौज से हुआ, जो सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। उनकी शासन व्यवस्था और बौद्ध धर्म का प्रचार इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव डालते हैं। राजपूत युग में कन्नौज और अयोध्या में राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों ने इस क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। यह काल हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों के साथ हुई। आगरा और जौनपुर जैसे क्षेत्र इस दौरान महत्वपूर्ण बन गए। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल और आगरा किला जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारक बने। औरंगजेब के समय में इलाहाबाद भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अवध के नवाबों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। अवध की संस्कृति, कला और उर्दू शायरी ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी। ब्रिटिश शासन के दौरान 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ। 1857 का सिपाही विद्रोह यहीं से शुरू हुआ। लखनऊ, कानपुर और झांसी जैसे शहरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जागरूकता फैलाई। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नेताओं का गहरा नाता रहा। 1885 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख मंच बनी। यहां से कई प्रधानमंत्री आए, जैसे नेहरू और इंदिरा गांधी। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहर अब आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचे और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक महत्व अद्भुत है। यहाँ धर्म और तीर्थों की भरमार है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। साहित्य और कला की बात करें तो कबीर, तुलसीदास और प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों ने इसे समृद्ध किया। कथक नृत्य, अवधी और ब्रज संस्कृति और लखनऊ का नवाबी खान-पान विश्व प्रसिद्ध है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थान इसे शिक्षा का केंद्र बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को जानना एक अद्भुत अनुभव है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां 24 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग पर आधारित है। गन्ना, चावल और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। टेक्सटाइल, चमड़ा और आईटी उद्योग भी महत्वपूर्ण हैं। पर्यटन के लिए अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और आगरा जैसे स्थल प्रसिद्ध हैं। लेकिन साक्षरता, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास में सुधार की आवश्यकता है।
सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।